बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के 2 दौर की बैठक के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज फिर चुनाव समिति की बैठक हो रही है और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने केरल में बीडीजेएस और केरल कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी केरल में 14 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं भारत धर्म जनसेना 5 सीटों पर और पीसी थॉमस की अगुवाई वाली केरल कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केरल में लोकसभा की 20 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। कांग्रेस जम्मू और उधमपुर सीट पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला खुद श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनंतनाग और बारामूला सीट पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अभी लद्दाख सीट पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होना है। जम्मू और उधमपुर की सीट कांग्रेस लड़ेगी। श्रीनगर की सीट मैं लड़ूंगा और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग में और बारामूला में। उसके साथ साथ लद्दाख की सीट भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉन्टेस्ट होगा। नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है और वो आज से नहीं है, वो आज़ादी से पहले नेहरू जी के ज़माने में, गांधी जी के ज़माने में, शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से आज तक रही है। ठीक है, राजनीति में कभी ठंडा गर्म होता है, लेकिन जब भी कोई नेशनल इशू होता है तो हम दोनों पार्टियां हमेशा दुनिया को दिखे हैं कि हम एक दफा इकट्ठे खड़े हुए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज मणिपुर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर में छात्रों से बातचीत के बीच केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए। और उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां लगातार उन्होंने कई घंटों घाटों और मंदिरों पे बिताया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रियंका की 140 किलोमीटर की बोट यात्रा का वाराणसी आखिरी पड़ाव है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई वाराणसी से ही लड़ी जाएगी और ये एक तरह से आज़ादी की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा गठबंधन बेहतर स्थिति में है और उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव ना लड़ना पार्टी के हित में रहेगा। देश के वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी के लोग मेरे लिए गए इस मिशनरी फैसले को जरूर समझेंगे।